पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी मुर्गी पहले जैसे अंडे नहीं दे रही है, मतलब मान के चले पहले जितने भी क्वांटिटी में आपको अंडे दे रही थी उतने क्वांटिटी में अभी आपकी मुर्गी अंडे नहीं दे रही है, पहली बात, या फिर पूरी तरह से अंडा देना ही आपकी मुर्गी ने बंद कर दिया है। या दोस्तों, ये वाले सिनेरियो में अगर आपकी मुर्गी ओवरवेटेड हो गई है या फिर आपकी मुर्गी के शरीर में अगर फैट की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो ये दोनों भी सिनेरियो में आपकी मुर्गी एक तो अंडा देना पूरी तरह से बंद कर देती है या फिर पहले जितने अंडे क्वांटिटी में देती थी उतने क्वांटिटी में आपकी मुर्गी अंडे नहीं देती है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि आपकी मुर्गी ओवरवेटेड या फिर आपकी मुर्गियों के शरीर में फैट क्यों जमा हुआ है, क्योंकि जब तक कि आप इस बात को नहीं समझोगे तब तक क्या आप अपनी मुर्गियों का वजन नहीं कम कर सकते हो या फिर जो भी फैट स्टोर हुआ है आपकी मुर्गी के शरीर में उसको आप बर्न नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस कैलकुलेशन को समझ लीजिए कि आपके मुर्गियों के शरीर में फैट क्यों जमा हो रहा है। ठीक है, चाहे फिर वो ह्यूमन बींग हो या फिर कोई एनिमल हो या फिर कोई मुर्गी हो, जब कभी भी हम कोई फीड इंटेक करते हैं तो उसका कोलैबोरेशन हमारे शरीर में एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसका हमारा शरीर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मान के चले जो भी हमने फीड खाया या फिर किसी मुर्गी ने कोई फीड खाया तो वो फीड खाने के बाद मान के चले अगर 3000 किलो कैलोरीज हमारे शरीर को अगर मिलता है, ऐसे में अगर हम वर्कआउट करने के बाद या फिर ब्लड सर्कुलेशन को या फिर कोई काम करने के बाद या फिर थिंकिंग के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ हम 2000 किलो कैलोरीज का ही इस्तेमाल करते हैं 24 घंटे में, एक दिन में, तो ऐसे में दिन भर में हमें जो 3000 किलो कैलोरीज मिले हैं खाना खाने के बाद, ऐसे में 3000 में से सिर्फ हमने 2000 किलो कैलोरीज का ही इस्तेमाल किया, तो जो 1000 किलो कैलोरीज हमारे शरीर में बचती है उसी का ट्रांसफॉर्मेशन फैट के स्वरूप में हमारे शरीर में स्टोर होता है। ठीक है, तो यही बात लागू होती है जब कभी भी आपकी मुर्गी ओवरवेटेड हो जाती है चर्बी स्टोर होने की वजह से, तो यही बात मुर्गियों के लिए भी लागू होती है। ज़्यादातर अंडों का प्रोडक्शन लेने के लिए जो भी हमारे पोल्ट्री फार्मर भाई होते हैं, जब कभी भी देसी मुर्गियाँ हम हमारे घर पर पालते हैं तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पर ये चांसेस होते हैं कि जो उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ होती है जो स्पेशल तौर पर अंडा देने के लिए विकसित की गई है, ठीक है, तो उसके लिए आप हो सकते हो कावेरी ब्रीड का इस्तेमाल कर रहे हो, आरआर ब्रीड का इस्तेमाल कर रहे हो, ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गी का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर ग्राम प्रिया नस्ल का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर ये बात सभी मुर्गियों के लिए लागू होती है, चाहे फिर वो असील की मुर्गी हो या फिर ओरिजिनल डीपी की या फिर ओरिजिनल गावठी की मुर्गी क्यों ना हो। तो जब कभी भी हम अंडे के पर्पज़ के लिए उस मुर्गियों को पालते हैं, ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से लेयर मैश फीड कंपनी का रेडीमेड फीड खिलाते हैं। ठीक है, तो कंपनी का जो रेडीमेड फीड होता है उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में किलो कैलोरीज, कोलेस्टेरॉल, एनर्जी और प्रोटीन मिलाई हुई होती है, जो कि हमें अंडों का प्रोडक्शन चाहिए होता है। मैक्स टू मैक्स हम बहुत सारे सिनेरियो में क्या करते हैं, एक तो हमारी मुर्गियों को हम डीप लिटर सिस्टम में पालते हैं या फिर बहुत सारे सिनेरियो में बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई केजेस बना के उस केजेस में हमारी देसी मुर्गियों को भी पालने वाले बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई हैं। तो ऐसे में जो भी कंपनी का रेडीमेड फीड जिसमें पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा किलो कैलोरीज और प्रोटीन मिलाई हुई होती है, ऐसा फीड खाने के बाद जब मुर्गी का शरीर ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, ऐसे में जो भी किलो कैलोरीज बचती है मुर्गी के शरीर में फैट के स्वरूप में स्टोर हो जाती है। ठीक है, जो भी फीड मान के चले 100 ग्राम अगर फीड कोई मुर्गी खाती है उसमें उसको अंडा बनाने से लेकर उसके जो भी शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, दिल का धड़कना हो गया, नाखूनों का बढ़ना हो गया, ब्लड सर्कुलेशन होना हो गया, इस तरीके के पूरे मतलब मूवमेंट के लिए अगर किसी मुर्गी को मान के चले 500 किलो कैलोरी की ज़रूरत गिरती है, ऐसे में 100 ग्राम का फीड खाने के बाद उसको मान के चले अगर 800 किलो कैलोरीज मिलते हैं, तो उसमें के जो भी 800 ग्राम से 500 किलो कैलोरीज खर्चा होने के बाद जो 300 किलो कैलोरीज बचते हैं वो मुर्गी के शरीर में चर्बी के स्वरूप में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई कि चर्बी हमारे मुर्गियों के शरीर में किस प्रकार स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर एक ही इक्वेशन है कि जितनी भी चर्बी मतलब जितनी भी एनर्जी मुर्गी को खाना खाने के बाद मिल रही है, अगर उतने का ही वर्कआउट अगर मुर्गी की तरफ से हुआ या फिर उतनी ही मूवमेंट उसके शरीर की अगर मुर्गी की होती है
तो आपके मुर्गी के शरीर में किसी भी प्रकार का चर्बी या फिर फैट जमा नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको पहले जैसे ही आपके मुर्गियों से अंडे चाहिए या फिर आपकी मुर्गी ने अगर अंडा एकदम से देना बंद कर दिया है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी मुर्गी अंडा फिर से देना शुरू करना चाहिए, तो ऐसे में एक ही उपाय है कि जो भी चर्बी हमारे मुर्गियों के शरीर में जमा हुई है उसको हमें कम करना है। एक बात और से समझ लीजिए, जो भी ओरिजिनल गावटी की मुर्गी होती है या फिर ओरिजिनल असील नस्ल की जो मुर्गियाँ होती हैं, वो अंडा देने के बाद ऑटोमेटिकली खुड़ुक होने के बाद अंडे को सेती है और अंडा सेने के बाद उससे बच्चा भी निकालती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, नेचर ने एक सिस्टम बना कर रखी है कि जब कभी भी मुर्गी अंडा देती है तो ऐसे में उसका काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि तो ऐसे में उसको अंडा बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा किलो कैलोरीज की और एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसे में मुर्गी काफ़ी ज़्यादा फीड इंटेक करती है और उसका ओवरऑल वेट भी बढ़ जाता है। लेकिन नेचुरल तौर पर जो ओरिजिनल गावटी मुर्गी होती है और असील की मुर्गी होती है, वो जब अंडा सेने के लिए खुड़ुक होकर बैठती है अंडों पे, तो ऑटोमेटिकली उस 21 दिनों के दरमियान मुर्गी काफ़ी कम दाना खाती है। ठीक है, तो ऐसे में जो भी वेट उसने बढ़ाया हुआ होता है या फिर जो भी चर्बी उसके शरीर में स्टोर हुई होती है, वो ऑटोमेटिकली नेचुरल तौर पर उसका कम हो जाता है। ठीक है, और जब कभी भी उससे जो भी अंडों से बच्चे निकलते हैं, तो जब वो फीड खिलाती है अपने बच्चों को, तो खुद कम खाती है और बच्चों को काफ़ी खाने को देती है। तो ऐसे में ये जो फैट बढ़ने का जो दिक्कत है, वो ओरिजिनल गावटी में या फिर ओरिजिनल जो असील नस्ल की मुर्गी होती है उसमें हमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो मुर्गी अंडा देने के बाद अंडे को नहीं सेती है, जैसे कि उन्नत नस्ल की जो RAR मुर्गी हो गया, ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गी हो गया, ग्रामप्रिया मुर्गी हो गया या फिर डिपिक्रॉस सोनाली, डबल FG क्रॉलर, इस तरीके की जो मुर्गियाँ होती हैं, ये प्रॉब्लम अमूमन ज़्यादातर इन ब्रिड्स में देखने को मिलता है, क्योंकि ये मुर्गी खुड़ुक नहीं होती है। तो नेचुरल तौर पर जो भी चर्बी घटाने के जो प्रोसेस नेचुरल तरीके से जो मुर्गियों के भीतर डाली हुई है नेचर ने, वो प्रोसेस ये उन्नत नस्ल की अंडा देने वाली लेयर मुर्गियों में नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहली बात तो थोड़ा सा फीड इंटेक हमें मुर्गियों का कम कर देना है। और मुर्गियों का अगर आप डीप लिटर सिस्टम में किसी पैक एरिया में अगर आप अपनी मुर्गियों को पालते हो, तो ऐसे में आप अपनी मुर्गियों को फ्री रेंज सिस्टम में छोड़िए। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब आपकी मुर्गी बाहर में ज़्यादा एरिया में चलना फिरना करेगी, भागेगी, दौड़ेगी, तो ऐसे में उसके पूरे के पूरे शरीर का वर्कआउट होगा। ठीक है, ऐसे में जो भी फैट स्टोर हुआ है मुर्गी के शरीर में, ऑटोमेटिकली वो बर्न होगा और आपके मुर्गी का वजन लॉस होगा। ठीक है, तो जो फैट बढ़ने की वजह से जो दिक्कत हमें आई है, एक तो अंडा बंद कर देने की या फिर अंडा कम मिलने की, ऑटोमेटिकली ये आपकी मुर्गी का जैसे ही फैट बर्न हो जाएगा या फिर वजन कम हो जाएगा, तो आपकी मुर्गी फिर से अंडा देना एक तो स्टार्ट कर देगी या फिर पहले जैसे ज़्यादा अंडा देना स्टार्ट कर देगी। इसके अलावा और भी देसी नुस्खे हैं जिसका उपयोग करके आप अपनी मुर्गियों का बैठी जगह पर भी वजन कम कर सकते हो, लेकिन वो उपाय मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके कमेंट्स आते हैं, 10-15 लोगों की भी अगर कमेंट्स आते हैं, तो मैं वो भी देसी नुस्खा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मुर्गियों का अगर वजन आपको कम करना है, तो मुर्गियों को फ्री रेंज सिस्टम में बाहर छोड़िए, जिससे कि आपकी मुर्गी की चर्बी बर्न होगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरीके का आप उपाय योजना कीजिएगा, गारंटेड आपकी मुर्गी का वजन कम होने के बाद पहले जैसी मुर्गी आपकी मुर्गी एक तो अंडा देना स्टार्ट कर देगी या फिर पहले जैसे जो भी मुर्गी के अंडे आपको मिलते थे उस क्वांटिटी में आपकी मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देगी। इसी तरह का एक पोल्ट्री का दूसरा वीडियो लेकर मैं मिलता आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।